कह रही हैं, आचार्य जी प्रणाम। मोक्ष के आकांक्षी के लिए आत्मबोध है, जिज्ञासु भी मुक्ति की ही बात करते हैं। लेकिन आचार्य जी, मुझे तो मुक्ति और मोक्ष आदि के प्रति उदासीनता ही है, और उदासीनता में डर भी शामिल है, क्योंकि मुक्ति के कई अर्थ होते हैं। लेकिन आचार्य जी, गुरु, प्रेम, ईश्वर, करुणा आदि विषयों पर जब आप बोलते हैं तो मेरे अंदर एक मीठी मीठी सी झंकार बज उठती है, और साथ ही अहम के मिटने का भाव भी गहराता है। ये क्या बात है? कृपया मार्गदर्शन करें। नमन। मुक्ति माने मुक्ति की छवि नहीं, मुक्ति माने सर्वप्रथम छवियों से ही मुक्ति। सदा से ही सामान्य जनों के लिए भी और आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए भी मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, ब्रह्मलीनता इत्यादि शब्द जरा डरावने ही रहे हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि ब्रह्मलीनता में या ब्रह्म निर्वाण में या आत्मबोध में या मोक्ष में वास्तव में कुछ भयप्रद है या दुखकारी है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने उनके बारे में छवियां बना ली हैं, किस्से कर लिए हैं, कहानियां रच ली हैं। अब मुझे बताओ, निर्वाण के विषय में अधिकांशतः बोला किसने? क्या उन्होंने जो निर्वाण पद पर आसीन हुए, जो मुक्त हुए, उन्होंने तो बोला नहीं। उन्होंने बोला भी तो कम ही बोला, क्योंकि जो मुक्त है उसे बहुत इच्छा नहीं रह जाती कि वो मुक्ति का वर्णन करे, न उसे इच्छा रह जाती है और न ही उससे ये धारणा रह जाती है कि मुक्ति का वर्णन किया भी जा सकता है। जो मुक्त है वो सर्वप्रथम तो यही कहता है कि बोलें क्या, बोलने को तो कुछ है नहीं। पहले बहुत कुछ था बोलने को, न जाने कितने किस्से कहानियां थे, बोलते ही रहते थे। अब क्या बोलें? आओ किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं, संसार की बात करते हैं। संसार में बहुत कुछ है मैं जिस पर बोल सकता हूं, पर अगर तुम मुझसे कहोगे कि मुक्ति पर बोलो तो मेरे लिए अटपटा हो जाएगा। और बातों पे बुलवा लो, बोलो तो दुख पर बोल दूं, बोलो तो भ्रम पर बोल दूं, माया पर बोल दूं, मिथ्या पर बोल दूं, पर मोक्ष पर क्या बोलूं? तो उन्होंने बहुत बोला नहीं। अधिकांशतः किसने बोला मुक्ति पर? जिन्हें मुक्ति का कुछ पता नहीं, हाँ, जिन्हें मुक्ति की शायद अभिलाषा थी, जिन्हें मुक्ति का आकर्षण था, तो आकर्षण के मारे बहुत कुछ बोल गए। और फिर चलो, बोला जिसने बोला, कुछ उन्होंने बोला जो मुक्त थे, कुछ उन्होंने बोला जो भी मुक्त नहीं थे, पर मुक्ति के बारे में सदा सुना किसने? क्या मुक्त पुरुषों को रुचि बच जाती है कि वो अभी मुक्ति के बारे में किससे सुने? मुक्त को तुम मुक्ति का विवरण दोगे, मुक्त को तुम मुक्ति के गीत सुनाओगे तो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएगा, है ना? मुक्ति की ज्यादातर बातें सुनी कि उन्होंने
जो बद्ध थे, जिन्हें अभी मुक्ति का कुछ पता नहीं, उन्हें मुक्ति की प्यास तो हो सकती है पर वो मुक्त स्वयं नहीं है। तो उनके कान में जो भी बातें पड़ी, उन्होंने उन बातों से मुक्ति की एक छवि बना ली। और अब जो बद्ध मन है वो जब मुक्ति की छवि बनाएगा तो क्या रहते हुए बनाएगा? अब बद्ध रहते हुए ही वो तस्वीर किसकी खींच रहा है? मुक्ति की। तो ये तो गड़बड़ हो गई ना। ये वैसे ही बात है जैसे कि शराबी साधु की तस्वीर बनाए। अब वो खुद तो नशे में हिल डुल रहा है, योगी की तस्वीर कैसी बनाएगा? वो भी हिली डुली ही तस्वीर होगी। जिस चीज का तुम्हें कुछ पता ही नहीं, उसकी तुम क्या तस्वीर बनाओगे? गड़बड़ झाला होगा ना। तो इसीलिए हमने मुक्ति को लेकर के खूब किस्से बनाए हैं, और वो सब के सब किस्से गड़बड़ हैं, अपितु घातक है। इसीलिए हमने मोक्ष शब्द अपनी नादानी में अपने लिए डरावना बना लिया है। एक वजह और भी है, उसको भी समझना। किसके कान में पड़ रही हैं मुक्ति की बातें? जैसा हमने कहा, उसके कान में जो बद्ध है। जो बद्ध है वो बद्ध है ही क्यों? याद करो, कल हम कह रहे थे कि लगातार तुम्हारे पास चुनाव उपलब्ध है। जो बद्ध है वो बद्ध है ही क्यों? क्योंकि उसने बंधनों का चुनाव किया। अब जिसने बंधनों का चुनाव किया है, निश्चित रूप से वो मुक्ति और बंधन में किसको श्रेष्ठ मानता है? बंधन को श्रेष्ठ मानता है। ये बात तो उसके चुनाव से ही प्रत्यक्ष है। उसे अगर मुक्ति श्रेष्ठ लगती होती तो चुनाव किसका करता? उसने बंधन का चुनाव किया है, मतलब उसकी धारणा में, उसके मत में बंधन ही श्रेष्ठ होगा। तो बंधन उसके लिए श्रेष्ठ है और उसकी दृष्टि में मुक्ति निम्नतर है, नीचे की बात है ना। अब ऐसे मन से तुम अगर कहोगे कि मुक्त हो जाओ, तो वास्तव में तुम उससे क्या कह रहे हो? तुम उससे कह रहे हो कि श्रेष्ठतर को छोड़कर निम्नतर को चुन लो। बात को समझो। उसने किसका चुनाव कर रखा है? बंधन का। उसके चुनाव से क्या स्पष्ट होता है कि उसके मूल्यांकन में, उसकी दृष्टि में क्या श्रेष्ठ है? बंधन। अब उसकी दृष्टि में बंधन श्रेष्ठ है, उसने बंधन ही चुन भी लिया। मुक्ति उसके लिए नीचे की बात है। ऐसे मन से, ऐसे अहम से तुम कह रहे हो कि मुक्ति ले लो, मुक्त हो जाओ, निर्वाण को प्राप्त हो जाओ। तो उसको क्या दिखाई दे रहा है? उसकी भ्रमित दृष्टि को क्या दिखाई दे रहा है कि तुम उससे ऊंचा पद छोड़ करके निचला पद चुनने को कह रहे हो। तो वो निचले पद का वर्णन भी कैसे करेगा? जैसे किसी नीची चीज का किया जाता है। तो इसीलिए वो मुक्ति को लेकर के जो छवि खींचेगा, जो तस्वीर बनाएगा, जो किस्सा बनाएगा, वो किस्सा किसी निचली चीज का होगा। वो कहेगा मुक्ति तो वो जिसमें सुख छिन जाता है। तुम जाओ साधारण संसारी के पास, किसी गृहस्थ के पास, उससे कहो मुक्ति चाहिए। अगर आदर्शवादी होगा तो कहेगा हाँ बताओ क्या बात है, थोड़ा सुन लेते हैं। वो भी सिर्फ तुम्हारा मन रखने के लिए और अपने आदर्शवाद की रक्षा के लिए। अगर दो टूक बात करता हो तो कहेगा अरे हटाओ तुम, मुक्ति वगैरह बेकार की बातें, मुझे घर गृहस्थी संभालनी है, मुक्ति किसको चाहिए। जाओ किसी माँ के पास और उसको बोलो कि माता जी आप के पुत्र को आज ब्रह्म मुक्ति प्राप्त हो गई। वो चिल्ला के पछाड़ खा के वहीं गिर जाएगी। तुम्हें क्या लग रहा है उत्सव मनाएगी? तुम्हारी पत्नी को कोई बता दे कि पतिदेव को निर्वाण मिला है अभी, पहले तो तुमको दो चार मारेगी, फिर पुलिस की तरफ भागेगी, बोलेगी कौन है वो,
जिसने मेरे पति को निर्वाण दिलाया? कौन है मेरा दुश्मन? और दूसरों को हटाओ, खुद जो आध्यात्मिक जिज्ञासु हैं उनसे भी यदि अगर कह दिया जाए कि तुम्हें अभी तत्काल मुक्ति मिली जाती है, चाहिए, तो कौन राजी होने वाला है? किसी को नहीं चाहिए, है ना? ये सब इसीलिए है क्योंकि मुक्ति का मूल्यांकन कौन कर रहा है? बंधन वाला। और बंधन वाले के लिए तो मुक्ति निश्चय ही एक निम्नतर चीज है, जो इससे साबित होता है कि उसने चुनाव कर रखा है बंधन का। तो इसलिए हम घबराते हैं मुक्ति से। वास्तव में हम मुक्ति से नहीं घबराते, हमने मुक्ति को जैसे परिभाषित कर रखा है हम उस परिभाषा से घबराते हैं। हमने मुक्ति के बारे में जो बातें सुन रखी हैं, जो कहानियां सुन रखी हैं, मुक्ति को लेकर के जो मान्यताएं बना रखी हैं, हम उनसे घबराते हैं। ये बात समझ में आ रही है? मुक्ति डरावनी नहीं है, मुक्ति का सिद्धांत डरावना है, मुक्ति की हमारी परिभाषा डरावनी है। मुक्ति को हमने अपने बंधन युक्त हाथों से छू छू कर बड़ा मैला कर दिया है। अब मुक्ति नहीं मैली हो सकती, मैला क्या हो गया है? मुक्ति का शब्द मैला हो गया है, मुक्ति की धारणा मैली हो गई है। तो इसीलिए अब उसमें कोई आकर्षण नहीं रहा। इसीलिए निर्वाण अब बड़ा सस्ता, बाजारू, घिसा हुआ शब्द हो गया है। निर्वाण कैफे, मोक्ष टूथब्रश। अभी निकल जाओ शहर में, कल कर लेना यही गिनना कि ब्रह्म, आत्मा, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, बोध इत्यादि शब्द तुम्हें कितने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर मिलते हैं। दर्जन से नीचे कोई ना गिन पाएगा। दाएं देखोगे तो दाएं, बाएं देखोगे बाएं, हर तरफ मुक्ति ही बिक रही है। अब ऐसी बाजारू मुक्ति किसको आकर्षित करेगी? क्या हटाओ मुक्ति। इससे अच्छा तो हमारा व्यापार है, हमारी दुकान है, हमारा घर है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बीमार है, उसकी सेवा करनी है। मुक्ति होगा क्या मुक्ति से? शाम का राशन आ जाएगा? मुक्ति से नया फोन आ जाएगा? मेरा पुराना खराब हो गया। मुक्ति से बच्चे की फीस चली जाएगी? क्या होगा मुक्ति से? मुक्ति क्या है? मुक्ति का मतलब है उसको छोड़ देना जिसकी तुम्हारे लिए कोई वास्तविक उपादेयता नहीं है। मुक्ति का अर्थ है ईमानदारी से पूछना कि तुम कौन हो और जो तुम हो वो होते हुए तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए। जो कुछ तुम्हें चाहिए उसके अलावा बाकी जो कुछ तुमने पकड़ रखा हो फिर उसे बोझ जानकर त्याग देना, यही मुक्ति है। समझ ही गए होगे कि मुक्ति का मतलब सिर्फ छोड़ना ही नहीं है, मुक्ति का मतलब पाना भी है। जो तुम्हारे लिए आवश्यक हो उसको पाना भी मुक्ति है। लेकिन देखो तुम्हारे कहानियों में, तुम्हारी किस्सों में कहीं मुक्ति के साथ पाना संबद्ध होता है? मुक्ति का मतलब ही यही होता है कि राजा अपना महल छोड़ के चल दिया, और गृहस्थ अपनी पत्नी छोड़कर चल दिया, माँ अपना पुत्र छोड़कर चल दी। तो ये तो सब डरावना ही है। मोह बहुत डरता है। बंधन इस तरह की बातें सुनेगा तो बहुत डरेगा। याद रखना, अहम को पूर्ति चाहिए, अहम को पूर्ति चाहिए, मृत्यु नहीं। अहम बीमार मरीज की तरह है,
और बीमार मरीज बहुत चिल्ला रहा है, बहुत छटपटा रहा है। अहम उस बीमार मरीज की तरह है जो बहुत चिल्ला और छटपटा रहा है। तुमने मुक्ति के बारे में जो किस्से बना रखे हैं जानते हो वो किस्से क्या कहते हैं? वो किस्से कहते हैं मरीज चिल्लाता था, छटपटाता था, शोर मचाता था, उसको चिकित्सक के पास लाया गया और चिकित्सक ने उसको उसके दुख से, उसकी यंत्रणा से, उसके शोर से, उसकी छटपटाहट से मुक्त करने के लिए उसको जहर दे दिया। यही मुक्ति है। छटपटाते मरीज को जहर दे दो, ये मुक्ति है, ऐसा तुम्हारी कहानियां कहती हैं। कहानियां झूठी, ये कहानियां यूं ही गढ़ ली हैं तुमने। तुम्हारी कहानियां कहती हैं मरीज शोर बहुत मचा रहा था, बड़ा दुख था उसके जीवन में, बड़ी वेदना, तो चिकित्सक ने उसको विष दे दिया। विष देते ही सारी चीख पुकार रुक गई, है ना। ऐसी हैं तुम्हारी कहानियां मुक्ति की। अब इन कहानियों को सुन करके तो कोई भी डरेगा ही। वास्तव में मुक्ति क्या है? वास्तव में मुक्ति यह है कि मरीज बीमार था, बहुत चिल्ला रहा था, बहुत छटपटा रहा था, चिकित्सक ने प्रेम पूर्वक उसका इलाज किया, उसको दवा दी, औषधि दी, और धीरे धीरे प्रेम के स्पर्श से और दवा के प्रभाव से वो मरीज ठीक हो गया। और जब ठीक हो गया तो सारी चीख पुकार, सारी वेदना बंद हो गई। ऐसे मिलती है मुक्ति। मुक्ति का मतलब होता है मरीज को स्वास्थ्य मिल गया। मुक्ति का मतलब ये नहीं होता कि मरीज को जहर मिल गया। हालांकि दोनों ही स्थितियों में चीख पुकार रुक जाती है। मरीज स्वस्थ हो जाए तो भी उसका चीखना रुक जाएगा, और मरीज की मृत्यु हो जाए तो भी उसका चीखना रुक जाएगा। तुमने बड़ी उल्टी कहानियां बना ली हैं। तुम्हारी कहानियों में मुक्ति का मतलब होता है कि मरीज को खत्म ही कर दो, और तुम सिहर उठते हो। सिहर उठना तुम्हारा समझ में भी आता है। कहानियां ही इतनी खतरनाक है। तुम्हारी कहानियां ये है कि घर में तनाव बहुत था तो घर का पुरुष तनाव को अलविदा करके, घर को छोड़ छाड़ के सन्यासी हो गया। ये क्या है? यह है जहर दे देना कि मरीज बहुत बीमार है, बहुत तड़प रहा है, जहर ही दे दो, उसको खत्म ही कर दो। जबकि वास्तव में मुक्ति का क्या अर्थ हुआ कि घर में तनाव बहुत था तो प्रेम पूर्वक अध्यात्म की औषधि से घर का इलाज किया गया और फिर घर का तनाव मिट गया। यह है वास्तविक मुक्ति। अब मुझे बताओ, क्या यह मुक्ति भी डरावनी है? लेकिन आपके पास मुक्ति का जो किस्सा है वो स्वास्थ्य की, चिकित्सा की, आध्यात्मिक औषधि की बात ही नहीं करता। और क्यों बात नहीं करता वो भी बता देता हूं। क्योंकि इलाज करने के लिए प्रेम चाहिए, क्योंकि इलाज करने के लिए संयम चाहिए, धैर्य चाहिए, साधना चाहिए। जहर दे देने में क्या साधना है? रोगी बहुत चिल्ला रहा हो, उसको जहर दे देने में श्रम लगता है क्या? पर धैर्य पूर्वक उसका इलाज करने में संयम चाहिए, श्रम चाहिए, प्रेम चाहिए, साधना चाहिए। वास्तविक मुक्ति ये सब मांगती है। क्या क्या मांगती है? प्रेम, साधना, श्रम, संयम। ये सब अहम करना नहीं चाहता। अहम न प्रेम जानता है, न धैर्य जानता है, न साधना जानता है, न संयम जानता है। तो वो ऐसा किस्सा गढ़ता ही नहीं जिसमें ये सब शामिल हो। क्या क्या शामिल हो? श्रम, प्रेम, तपस्या, संयम। अहम ऐसा किस्सा गढ़ेगा ही नहीं। वो मुक्ति को लेकर के यही बात बनाएगा कि मुक्ति से बचकर रहना, क्योंकि मुक्ति का मतलब होता है कि जो बीमार है उसको मार दो,
बीमार को मारना नहीं है, बीमार को जीवन देना है, स्वास्थ्य देना है। क्यों देना है उसकी भी वजह समझो। क्योंकि मृत्यु स्वभाव नहीं, अमरता स्वभाव है। जो बीमार है उसे तुम मृत्यु की ओर भी ले जा सकते हो और उसे तुम स्वास्थ्य की ओर भी ले जा सकते हो। किधर को ले जाना चाहिए? बात नैतिकता की नहीं है, बात मोरालिटी की नहीं है। बीमार आदमी को मृत्यु की ओर भी ले जाया जा सकता है और स्वास्थ्य की ओर भी। मैं आध्यात्मिक अर्थों में बात कर रहा हूं, मैं शारीरिक बीमारी की बात नहीं कर रहा। मैं किन बीमारियों की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं भ्रम की, मोह की, क्रोध की, भय की, इन बीमारियों की बात कर रहा हूं। जो बीमार है उसे तुम मृत्यु की ओर भी ले जा सकते हो, जो बीमार है उसे तुम स्वास्थ्य की ओर भी ले जा सकते हो। किधर को ले जाना बेहतर है? बोलो क्यों? स्वास्थ्य की ओर ले जाना क्यों बेहतर है? हाँ बढ़िया, क्योंकि मृत्यु अर्थात गहरा भय, मृत्यु अर्थात गहरा भ्रम या मोह, ये स्वास्थ्य है ही नहीं, ये स्वभाव है ही नहीं। तुम इनकी ओर किसी को ले भी जाओगे तो तुमने उसकी कोई मदद नहीं कर दी। हो सकता है ऊपर ऊपर से उसकी चीख पुकार बंद हो जाए, पर भीतर भीतर उसकी छटपटाहट, उसकी वेदना और बढ़ा दी तुमने, तो ये तुमने कोई इलाज नहीं किया, ये मुक्ति नहीं है, ये तो और तुमने उसे महाबंधन में डाल दिया। मुक्ति का मतलब है कि मरीज को ले ही जाना है स्वास्थ्य की ओर। जो भ्रमित है उसको बोध देना है, जो हिंसा में है, द्वेष में है, उसको प्रेम देना है। समझ रहे बात? अब बताओ, मुक्ति डरावनी है क्या? बीमार को स्वास्थ्य देना मुक्ति है। इस मुक्ति में कुछ डरावना है क्या? जिसका जीवन रूखा चल रहा हो उसकी शुष्कता पर करुणा के छींटे मारना मुक्ति है। बताओ, इसमें कुछ डरावना है क्या? अब नहीं है ना। पर तुमने मुक्ति का संबंध कभी प्रेम से जोड़ा ही नहीं। हमारी मान्यता में तो मुक्ति का मतलब होता है कि कबूतर घायल था, तड़प रहा था, हमने कहा बहुत तड़प रहा है, गर्दन मरोड़ दो इसकी। ऐसी मुक्ति तो भयावह है, ऐसी मुक्ति से तो राम बचाए। समझ में आ रही है बात? इसीलिए आपने आगे लिखा है कि जब मैं बोलता हूं किसी भी विषय पर तो वो आपको अपेक्षाया ज्यादा भला लगता है, सुहाता है। कुछ आपने लिखा है कि मन झंकृत होने लगता है, कुछ मिठास अनुभव होती है। वास्तव में मैं जो कुछ बोल रहा हूं वो मुक्ति से और मुक्ति के लिए ही बोल रहा हूं, भले ही मैं उसमें मुक्ति का नाम लूं या ना लूं। तो अगर आपको मेरी बातें मीठी लगती हैं, मेरी बातों से आपकी मन वीणा झंकृत होती है, तो इसका मतलब आपको भी क्या पसंद है? आपको भी तो मुक्ति ही पसंद है। मैंने कभी भी बोला हो, कुछ भी बोला हो, किसी से भी किसी भी विषय पर बोला हो, बोला तो सदा एक ही लक्ष्य से है। क्या लक्ष्य रखा है? मुक्ति। तो आपको अगर मेरी बातें सुहाती हैं तो आपको भी मुक्ति ही प्रिय है। लेकिन आपको कौन सी मुक्ति प्रिय है? असली मुक्ति, किससे कहानियों वाली नहीं। अभी कितनी, देखिए विचित्र बात है, किससे कहानियां मुक्ति की बात इतनी ज्यादा करते हैं लेकिन आपको आकर्षित नहीं कर पाते। मैं हो सकता है मुक्ति की बात न भी कर रहा हूं, हो सकता है कि मैं कोई बहुत सामान्य साधारण सी बात कर रहा हूं, मैं उसमें मुक्त शब्द का हो सकता है प्रयोग ही ना कर रहा हूं, लेकिन फिर भी वो बात आपको प्रिय लगती है। आपको मेरी बातें नहीं प्रिय लगती। वास्तव में सबको
एक ही सद्वस्तु प्रिय है और उस सद्वस्तु का नाम है मुक्ति। जब भी कभी कुछ हार्दिक रूप से प्रिय लगे, जब भी कभी कुछ ऐसा हो कि जिसके बारे में आप कहने लगे कि रूह को छू गया, तो समझ लेना कि वो कुछ ऐसा ही है जो एक बड़ी आंतरिक आजादी दिलाता है, नहीं तो और कुछ नहीं आपके मर्म को स्पर्श कर पाता। भले ही फिर उसको नाम कुछ भी दिया गया हो, नाम में क्या रखा है? ये बात स्पष्ट हुई सबको? प्रेम माने मुक्ति। कल भी कहा था, आज पुनः याद दिला रहा हूं, अगर प्रेम है और प्रेम का दावा है तो तुम्हारी उपस्थिति से, तुम्हारे प्रभाव से तुम्हारे प्रियजन को मुक्ति ही मिलनी चाहिए। प्रेम और मुक्ति अलग अलग नहीं चल सकते, समझना अच्छे से। प्रेम का मतलब ही यही है कि तुम्हारे होने से हमारे बंधन कटते हैं और हमारा तुम्हारे प्रति दायित्व ये है। दायित्व माने जिम्मेदारी। जिम्मेदारी, कल इस शब्द का तुमने प्रयोग किया था कई बार। और हमारा तुम्हारे प्रति दायित्व ही यही है कि हम तुम्हारे बंधन काटेंगे। प्रेम और कुछ है ही नहीं। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। इस शिविर से आप और कुछ जानकर न जाएं, इतना जान लें कि प्रेम का मतलब होता है दूसरे के बंधनों को काटने में सहायक होना। तो आपने सब सीख लिया। संसार में जीने की, रिश्ते बनाने और निभाने की कला आ गई आपको। स्पष्ट हो रहा है? बंधनों को काटना, दूसरे के बंधनों को काटना, अपने बंधनों को पहले काटना पड़ेगा, फिर उसके बाद में। बढ़िया बात। तुम अपने बंधनों को काटने में बहुत आगे बढ़ नहीं पाओगे जब तक तुम दूसरे के बंधनों को काटने में सहायक नहीं हो रहे हो। वास्तव में ये धारणा ही कि मेरे बंधन सिर्फ मेरे हैं और उनको मैं व्यक्तिगत रूप से काट सकता हूं, बंधन है। हम सबके बंधन एक से हैं क्योंकि हम सब वृत्तियों के तल पर एक ही हैं। जिन्हें अपने बंधन काटने हो वो अपने बंधन काटते हुए दूसरों की सहायता करें, और जो दूसरे के बंधन काट रहे हो उन्हें दिखाई देगा कि वो दूसरे के बंधन नहीं काट पाएंगे जब तक उन्होंने अपने नहीं काटे। तो पहले क्या आया? कुछ नहीं आया पहले, दोनों साथ साथ आए। ये मुर्गी और अंडे वाली बात है। पहले क्या आया? कुछ नहीं आया पहले। दूसरे की सहायता करनी हो तो अपनी करो, और अपनी सहायता करनी हो तो दूसरे की करो। तो जब मेरे पास लोग आते हैं जो दूसरे की सहायता करने के बड़े इच्छुक होते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूं, तुमने पहले अपनी सहायता करी? और जब मेरे पास लोग आते हैं जो अपनी सहायता करने के बड़े इच्छुक होते हैं, कहते हैं बताइए बताइए आचार्य जी हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, तो मैं उनसे पूछता हूं, तुमने दूसरे की सहायता करी? अपनी मुक्ति चाहिए हो तो दूसरे की मदद करो, और दूसरे की मदद करनी हो तो अपनी मदद करो। ये दोनों पृथक बातें हैं ही नहीं। एक काम दूसरे के बिना हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम सब बड़ी पुरानी डोरों से आपस में संबद्ध हैं। हम वास्तव में अलग अलग हैं ही नहीं। पृथक व्यक्तित्व तो धोखा है, हम एक ही हैं। पृथकता धोखा है, कह सकते हो पृथकता ही बंधन है। इस पृथकता के भाव को काटो, और जब पृथकता के भाव को काटोगे तो अपनी भी मदद करोगे और दूसरे की भी करोगे, क्योंकि अब तुम और दूसरा पृथक है ही नहीं। जब दो है ही नहीं तो क्या अपनी मदद क्या उसकी मदद?
खुद भी बचूंगा, तुझे भी बचाऊंगा, और तुझे अगर बचाना चाहता हूं तो मुझे भी बचना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? और कुछ? तो एक मिरर की तरह भी है कि हम इसमें अपने को देख सकते हैं। कह सकते हो। बहुत तरह के उदाहरण दिए जा सकते हैं। मुर्गी अंडे वाली बात थी। जब चलते हो तो दो पांव होते हैं ना, बताओ दोनों में से आगे कौन चलता है? दो पांव होते हैं, दोनों में से आगे आगे कौन सा चलता है? एक ही सपोर्ट से और चलता है। साथ साथ में। या ऐसा है कि दायां ही आगे आगे चलता है? तो बताओ ना, एक को अगर आगे बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? ये है मुक्ति। अपनी, दूसरों की, अपनी, दूसरों की, अपनी, दूसरों की। आगे कौन बढ़ा? दोनों एक साथ आगे बढ़े मुक्ति की दिशा में। और तुम कहो नहीं साहब, मुझे तो सिर्फ इसकी मुक्ति चाहिए, ये मैं हूं, ये दूसरे हैं, जो दिखते अलग अलग हैं, पर अगर ठीक से देखो तो, ठीक से देखो तो एक ही हैं, दिखते अलग है। और तुम कहो नहीं, मुझे बस इसको मुक्ति तक पहुंचाना है, ये पीछे छूटता रहे क्योंकि ये तो दूसरा है, ये तो पराया है, तो ये भी नहीं पहुंचेगा। या तुम कहो नहीं नहीं, हम तो बड़े निस्वार्थ हैं, हमें अपनी तो कोई परवाह ही नहीं, कि हम तो जो करते हैं बस परिवार के लिए करते हैं। ऐसे भी लोग मिलेंगे, कहेंगे अपनी मुक्ति से हमें कोई मतलब नहीं, बस हमारा मुन्नू और हमारी मुनिया, इनको मुक्ति मिल जाए। ठीक, बिना अपनी मुक्ति के दिलवा लो मुन्नू और मुनिया की मुक्ति, हो नहीं सकता।